अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। और जनाब वही हुआ जिसका डर था। पहले T20 इंटरनेशनल में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बाआसानी 7 विकेटों से हरा दिया है। पाकिस्तानी टीम की वही पुरानी रविश और रिवायत हमने आज भी बरकरार देखी है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और गालिबन 110 रन्स बनाए, जिसमें पूरी टीम ढेर हो गई और बांग्लादेश को यूं 111 रन्स का हदफ मिला। अच्छा, गो के बांग्लादेश की जानिब से पहले ये स्टेटमेंट मंजर आम पर आया था कि इस कंडीशंस में, इस पिच पर अगर 140 रन भी बनते हैं तो एक अच्छा मैच होगा। यानी कि कंडीशंस थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, लेकिन ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा उनकी जानिब से किया गया। और अगर हम अपना बैटिंग ऑर्डर देखें तो मुझे तो कहीं इंटेंट और एग्रेसिव क्रिकेट माजरत के साथ नज़र नहीं आई है। और इस मौके को लेकर अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो फिर लोगों को एक बार रिजवान और बाबर की याद आने लगी है। और इस वक्त पीसीबी को, सिलेक्शन कमेटी को, हत्ता के कप्तान यानी कि सलमान अली आगा को भी ट्रोल किया जा रहा है। क्योंकि आपको याद होगा कि उनका एक स्टेटमेंट मंजर आम पर आया था, काफ़ी वायरल भी हुआ था, जिसमें मौसूफ ये कह रहे थे दैट बाबर एंड रिजवान आर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स बट T20 keeps changing every 6 months. We have players who can play attacking cricket right now, but if someone has that mindset and game, they can make a comeback into the team. तो जनाब बात कर रहे थे माइंडसेट की और एग्रेसिव क्रिकेट की, साथ में इंटेंट की भी। लेकिन ना माइंडसेट, ना इंटेंट और ना ही हमें इसमें कोई एग्रेसिव अप्रोच कप्तान की या फिर जो कप्तान के दीगर खिलाड़ी हैं उनकी नज़र आई है। तो इंतहाई मायूस कुन परफॉर्मेंस हस्बे मामूल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रही है। और हमेशा मैंने यही बात की है कि इतनी जल्दी आप बड़े प्लेयर्स को साइडलाइन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर अब ट्रोलिंग का एक नया सिलसिला शुरू होता हुआ हम ये देख रहे हैं कि लोग रिजवान की और बाबर की पिक्चर्स लगा रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, और उस पर जनाब लिखा हुआ ये है कि देख लें जी, हमारे बगैर इनकी ये इंटेंट है और इन्होंने ये बैटिंग की है। अच्छा, फ़खर जमान ने ही सिर्फ 44 रन स्कोर किए हैं। इसके अलावा जो कि रन सामने आए हैं वो बड़े मायूस कुन हैं। मेरे ख्याल से साइम अयूब भी महज 6 रन बनाकर आउट हो गए हैं। सलमान अली आगा खुद से 3 रन बनाकर आउट हो गए हैं। और बांग्लादेश को हमने ऐसे खेला है जैसे कोई माइटी बांग्लादेश की टीम हो। वैसे हमारे लिए तो माइटी बांग्लादेश ही है। और आपको याद होगा, अब से कुछ दिन कबल हम ये देख रहे थे कि इटली ने भी जनाब क्वालिफाई कर लिया है 2026 के वर्ल्ड कप के लिए। और मैंने तो पोस्ट भी लगाई थी कि इमेजिन इटली बीट पाकिस्तान, क्योंकि हम तो हर एमेच्योर टीम से हार जाते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए नया नहीं होगा। खैर, अभी भी 2 मैचेस बाकी हैं, लेट्स सी कि क्या इंटेंट दिखाई जाती है। लेकिन अभी तक तो पाकिस्तान टीम ने हमें बहुत ज़्यादा ही मायूस किया है। और अगर बांग्लादेश की मैं बात करूं तो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया है, ख़ासकर जिस तरह से उनकी पार्टनरशिप लगी है परवेज़ हुसैन और तौहीद हिरिदोई की 73 रन्स की, जिन्होंने कलीदी किरदार अदा किया बांग्लादेश की जीत में भी। तो ना बॉलिंग में हमें कोई रंग नज़र आया है, ना बैटिंग में कोई रंग नज़र आया है। गॉड नोज़ ये टीम आगे जाके क्या करेगी, बिकॉज जहाँ तक मुझे याद है कि बाबर, रिजवान और शाहीन को तो ये कह के हटा दिया गया कि जनाब ये तो फ़िलहाल T20 के प्लेयर्स नहीं हैं। जिस तरह से टीम की अनाउंसमेंट हुई थी तो आपको याद होगा ना, सवाल हुआ कि जनाब इसमें बड़े प्लेयर्स क्यों नहीं हैं, तो हमें बताया ये गया कि नहीं नहीं, ये तो T20 नहीं खेलते, ये तो ODI के प्लेयर्स हैं, इसलिए इनका इंतखाब नहीं किया गया है। लेकिन जिनका इंतखाब किया गया है उन्होंने भी सिर्फ मायूस किया है। तो जो पहला मैच था इस सीरीज़ पर मुश्तमिल, वो बांग्लादेश जीतने में कामयाब हो गया है। सीरीज़ में उनको एक बढ़तरी हासिल हो गई है। और एज़ यूजुअल पाकिस्तान टीम की जानिब से इंतहाई मायूस कुन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया गया है। सो इट्स नॉट अबाउट बाबर, इट्स नॉट अबाउट रिजवान एंड इवन इट्स नॉट अबाउट शाहीन, इट्स अबाउट द माइंडसेट, इट्स अबाउट द इंटेंशन एंड इट्स अबाउट द एग्रेसिव अप्रोच, जो कि हम मुसलसल दिखाने में नाकाम हो रहे हैं। और अगर एशिया कप होता है तो डेफिनेटली इसमें बहुत कम टाइम रह गया है। इसके बाद अभी हमें ये भी नहीं पता कि वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़ का क्या होना है, बिकॉज हम चाहते हैं कि T20 सीरीज़ हो, वो चाहते हैं कि ODI सीरीज़ हो, क्योंकि उनको अपनी रैंकिंग भी बेहतर करनी है। उनके बोर्ड ने अभी तक कोई जवाब हमें इस तरह से नहीं दिया है। तो मेरे ख्याल से अगर एशिया कप होता है तो उससे पहले तैयारी का हमारे पास यही एक नादिर मौका है।
और इसमें भी हम अपने फैंस को मायूस कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि अगर यही परफॉर्मेंस रहती है तो फिर हम बड़े नामों को हटा के एशिया कप में जा सकते हैं। और इवेंचुअली मेरे ख्याल से आपको जाना पड़ेगा रिजवान बाबर और शाहीन के साथ ही। तो लेट्स सी, 2 मैचेस अभी रिमेनिंग है, उसमें क्या किया जाता है, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बांग्लादेश टीम अपने होम कंडीशंस में, अपने होम ग्राउंड में एक टफ टीम है और उसने दिखा दिया है कि पाकिस्तानी टीम का वो क्या हाल करने वाले हैं। इससे पहले श्रीलंका को भी हरा चुके हैं, तो डेफिनेटली जो उनका मोराल है वो बूस्ट है, क्योंकि अपने से बड़ी टीम को तो उन्होंने हराया है। और दे ऑल्सो हैव द एज कि उन्होंने हमें भी आके, आपको याद होगा, टेस्ट मैचेस में वाइट वॉश का मज़ा चखा चुके हैं। तो आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इजी जर्नी नहीं होगी और पाकिस्तान को कम बैक करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होगी। तो इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। एंड साथ में ये भी बताइएगा प्लीज़ कि आप इस टीम को कैसे देख रहे हैं, विदाउट बाबर, विदाउट रिजवान एंड विदाउट इवन शाहीन। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। चल दिन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।